नमस्कार बच्चों, कॉम्पिटिटिव जोन सीजेट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th हिंदी से 400 VBI MCQ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। बच्चों, ये हिंदी सेक्शन का बुक से जितने भी क्वेश्चन हैं उसका डिस्कशन यहाँ पे किया जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम में किताब से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बच्चों, जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि बिरजू महाराज का जन्म किस अस्पताल में हुआ था। तो बिरजू महाराज का जन्म जफरीन अस्पताल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, है ना। ऑप्शन दिया हुआ है अंग्रेज कवि, टेनिसन, हिंदी कवि प्रेमघन, गुरु नानक, रेनन मारिया, रील के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेज कवि टेनिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्थम शब्द का क्या अर्थ होता है। तो सिक्थम शब्द का अर्थ होता है बच्चों मोम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है। गुजराती कहानियां से, उड़िया कहानियां से, तमिल कहानियां से कि कन्नड़ कहानियां से। तो बच्चों, ये कन्नड़ कहानियां से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। मगम्मा है, लेखक है कि लक्ष्मी है कि मुखिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मगम्मा, है ना। अबलूर के पास एक गांव में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। रानी को, लक्ष्मी को, आरती को कि राधा को। तो बच्चों, ये लक्ष्मी को ऐसा लग रहा था, है ना। ढहते विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है। ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास, सात कोड़ी होता कि सुजाता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन गोरे निष्ठात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया था। इलाज संभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है, कि इलाज की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तीनों डॉक्टरों ने एक मत होकर के कहा था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगू किस समय से पागल थी। तो बच्चों, मंगू जन्म से पागल थी। नेक्स्ट कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है। माँ, नगर, ढहते विश्वास की धरती कब तक घूमेगी। तो बच्चों, नगर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जित जित मैं निखरत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो बच्चों, जित जित मैं निखरत हूँ पाठ की एक साक्षात्कार है जो कि रश्मि वाजपेयी ने लिया है बिरजू महाराज का। बिरजू महाराज। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। मौसा थे, भाई थे, चाचा थे कि पिता थे। तो बच्चों, पिता थे। महाराज बिरजू महाराज के पिता को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोन नदी कहाँ है। बच्चों, रोन नदी दक्षिण फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1989 है, 1988 है, 1999 है, 1991 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झोले में कितनी मछलियां थी। बच्चों, झोले में 3 मछलियां थी, है ना। मछली कहानी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा था। तो बच्चों, ये संतू ने, भग्गू ने, दीदी ने कि माँ ने। तो ये छोटा भाई संतू ने पूछा था। नेक्स्ट, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है। तो बच्चों, ये यार जुलाहे के नाम से गुलजार की कविताओं का संपादन मिश्र जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरुद्दीन के बड़ी भाई का नाम क्या था। अली बख्श, सदीक हुसैन, शमशुद्दीन की मुजफ्फर अली। तो इनके बड़े भाई का नाम शमशुद्दीन था। अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम था। नेक्स्ट कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। बच्चों, बिस्मिल्लाह खां एक शहनाई वादक थे जिन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट
कि किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? काशी, पटना, रांची की रायपुर? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 कि गांधी जी को किसने महात्मा कहा? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 की कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किसका है? भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, महात्मा गांधी का, कि इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों ये महात्मा गांधी ने कहा था। चिंता किसकी रचना है? गुरु नानक की, सुमित्रानंदन पंत की, सच्चिदानंद की, कि अनामिका की? तो बच्चों चिंता जो है सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन, आगे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। दूर से ही ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। कौन ललकारता है? पत्ते, फूल, फल की वृक्ष? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वृक्ष। उसका खा खरगोश की खलिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? बच्चों 24 में यह है कि उसका खा खरगोश की खलिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता से है? अक्षर ज्ञान से है, कि हमारी नींद से है, कि लौट कर आऊंगा फिर, कि मेरे बिना तुम प्रभु? तो ऑप्शन नंबर ए अक्षर ज्ञान से है। नेक्स्ट है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? पड़ोसी को, साधु को, भक्त को, कि प्रभु को? तो ये प्रभु को समर्पित है ना, प्रभु को संबोधित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? स्वदेशी का है, कि मेरे बिना तुम प्रभु, हिरोशिमा, की भारत माता? तो बच्चों ये जो है 26 का स्वदेशी आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो बच्चों भीमराव अंबेडकर को उच्चतर शिक्षा पढ़ाने के लिए बड़ौदा के नरेश ने न्यूयॉर्क भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अनटचेबल किनकी रचना है? तो द अनटचेबल भीमराव अंबेडकर की रचना है बच्चों, है ना। ये सारे क्वेश्चन भी आई है बच्चों, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ये एक ही वीडियो में आपका पूरा क्वेश्चन बैंक को मैंने टच किया है। लगभग 400 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेगा, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के नाथ शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? जिंदगी और जोंक, मौत का नगर, मित्र मिलन, 20 का दांत तथा अन्य कहानियां? तो बच्चों ये 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कब हुआ था? है ना। तो बच्चों इनका जन्म 1925, 22 की, 20 की, 23, तो इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था, है ना। अमरकांत का जन्म 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसने कहा है कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे थे पर वे मिल नहीं रहे हैं? तो बच्चों ये बहादुर से है, और ये रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था, षड्यंत्र रचा था बहादुर के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक रामविलास शर्मा को उसकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो बच्चों निराला की साहित्य साधना पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? यथेष्ट शब्द का अर्थ अधिकार होता है, कि पर्याप्त होता है, कि विकास होता है, कि निराशा होता है? तो बच्चों इसका पर्याप्त आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादन निम्न में से कौन थी? किरण मजुमदार, लता दत्ता, रश्मि वाजपेयी, वंदना राज? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 कि बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? तो बच्चों ये 3.5 साल रहे थे। कानपुर में कितने साल रहे थे? 3.5 साल। निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कविता का जनपद, सौरमंडल, नौकर का कमीज, अक्षर कथा? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा कविता का जनपद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कि कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दिया था? गोस्वामी विठल दास ने, पुरुषोत्तम लाल ने, गोस्वामी गोविंद स्वामी ने, कि रामधारी श्री दिनकर ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोस्वामी विठल नाथ ने। नेक्स्ट है 38 कि किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये? तो बच्चों रसखान की कृति पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39
कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बच्चों कवि घनानंद का जन्म इसमें 1687 है, 1688 है, 1689 है और 1690 है। तो ये लगभग इनका जन्म 1673 ईस्वी के आसपास हुआ था। ये अनुमानित है, इसमें ऑप्शन ये नहीं दिया हुआ है, तो 73 ध्यान रखिएगा, ये लगभग यही आंसर होगा। नेक्स्ट, घनानंद किसके सैनिकों के द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, रसखान की, घनानंद की कुंवर नारायण की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। नेक्स्ट 42 है कि मनुज भारती देखी को शकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? भारत माता से है, स्वदेशी से है कि अक्षर ज्ञान से है कि हमारी नींद से है? तो बच्चों ये स्वदेशी से है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सरस्वती, इंदु की, आनंद काबिनी की हिंदी प्रदीप? तो हिंदी प्रदीप ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बद्री नारायण प्रेमघन ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम्या किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, घनानंद की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की सुमित्रानंदन पंत की? ठीक है, तो बच्चों ग्राम्या जो है सुमित्रानंदन पंत की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत, हरिदत्त पंत, शिवदत्त पंत की हरीश शरण दत्त पंत? है ना। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगादत्त पंत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? है ना। तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम शिवराज सिंह की, काशीनाथ सिंह की, रवि सिंह की, रामराज सिंह? ठीक है, तो बाबू रवि सिंह इनके पिताजी का नाम था, ऑप्शन नंबर ये बी इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ? हिंदी काव्य में, अंग्रेजी नाटक में कि तमिल उपन्यास में कि तुलनात्मक व्याकरण में? तो बच्चों ये तमिल उपन्यास में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि पप्पाती बेहोश क्यों पड़ी थी? गिर जाने के कारण, चोट लगने के कारण, डर के कारण कि बुखार की तेजी के कारण? बुखार तेजी के कारण। नेक्स्ट है 49 कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था? कैलाश ने कि बिज्जू ने कि नारायण ने कि इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों ये कैलाश ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानकाना साहब अब कहाँ है? तो बच्चों नानकाना साहब अब पाकिस्तान में चला गया है, गुरु नानक का जन्म यहीं हुआ था। नेक्स्ट है 51 सोहिला किसकी रचना है? अनामिका की, जीवनानंद दास की, गुरु नानक की कि घनानंद की? है ना। तो बच्चों सोहिला जो है गुरु नानक की रचना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चों सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? गुरु नानक थे कि गुरु अंगद थे कि अमरदास थे कि गुरु अर्जुन देव थे? तो इनका सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। है ना। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बच्चों, क्योंकि सभी VVI क्वेश्चन है ना। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड कमंडल सीखा सुत धोती तीरथ किस शीर्षक कविता से उद्धत है ना। यह पंक्ति कि राम बिनु बिरथु जगी, हाँ, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसी कविता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो द्वितीय पद है कि प्रथम पद है कि तृतीय पद है कि इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों प्रथम पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये दोनों अलग अलग पद है और ये प्रथम पद में ये बोले हैं, राम नाम के कीर्तन पर बल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? गुरु नानक, सुमित्रानंदन पंत,
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रसखान। तो रसखान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी की, कुंवर नारायण की, अनामिका की, कि बीरेन डंगवाल की? तो बच्चों ये अशोक वाजपेयी की कृति है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दीवार में खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? तो रामविलास शर्मा, रश्मि वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल की हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल। इन्हीं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में मिला है बच्चों, ध्यान रखिएगा। दीवार में एक खिड़की रहती थी। नेक्स्ट है कि किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का, बिस्मिल्लाह खां का, अमरकांत का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी। अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो बच्चों 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया है? जैन, शैव, सिख की शाक्त? तो सिख धर्म का प्रवर्तन किया है। नेक्स्ट कि अपने पदों में कृष्ण की लीला गान किसने किया है? प्रेमघन ने, गुरु नानक ने, रसखान ने, कि कबीर ने? तो बच्चों रसखान ने प्रेम अपने पदों में कृष्ण लीला का वर्णन किया है। नेक्स्ट, घनानंद की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है, कि बुंदेली है? तो ये ब्रज भाषा है इनका, घनानंद की। नेक्स्ट है 63 की भारतेंदु युग के कवि में से कौन है? प्रेमघन है, गुरु नानक है, घनानंद है, कि अनामिका है? तो बच्चों प्रेमघन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है? गुंजन, चिदम्बरा, युगपथ, की वीणा? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिदम्बरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन राष्ट्र कवि हैं? तो बच्चों ये बिहारी बाबू हैं, हमारे रामधारी सिद्दीनकर। ये बिहार के कवि ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 66 है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में हमेशा कौन चौकन्ना था? तो वृक्ष हमेशा चौकन्ना रहता था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किया है अनामिका ने, कुंवर नारायण ने, कि बीरेन डंगवाल ने, कि अज्ञेय ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीरेन डंगवाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 कि काव्यत्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता? है ना, चौखट में नहीं अटता है बेटे का क। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, चौखट में नहीं अटता है बेटे का क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? तो कवि जीवनानंद दास किसी किशोरी का हंस बनना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि रेनन मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? विवरणात्मक है, कि गवेषणात्मक है, गीतात्मक है, कि व्यंग्यात्मक है? तो गीतात्मक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? सुमित्रा नंदन पंत ने, रामधारी सिद्दीनकर ने, अज्ञेय ने, कि कुंवर नारायण ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अज्ञेय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, कि गुरु हरकिशन देव, कि गुरु गोविंद सिंह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? मीर मुंशी के सिपाहियों ने, मुगलों के सिपाहियों ने, शाह रंगीले के सिपाहियों ने, कि नादिर शाह के सिपाहियों ने? तो बच्चों डी सही जवाब हो जाएगा, नादिर शाह के सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर धावा बोला था, ये लुटेरे थे। नेक्स्ट रसखान कवि, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो बच्चों रसखान जो है शवैया छंद में सिद्ध थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? रंगप्पा के लिए, नजम्मा के लिए, पोता के लिए, कि पति के लिए? तो अपने पोता के लिए मिठाई रखा था जो कौवा लेके उड़ गया था जी टोकरी में से। नेक्स्ट मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? कि मेढक, मिंडारा, मदुरा, कि मंदारा? तो मंदारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया है? दहेज की समस्या, अकाल की समस्या, बाढ़ की समस्या? तो बच्चों बाढ़ की समस्या
क्योंकि बहुत भयंकर बाढ़ आता है। ढहते विश्वास उड़ीसा का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगही, मराठी, राजस्थानी की कन्नड़? तो ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता के पुत्रों के नाम क्या है? कैलाश, हरि एवं गोविंद? कि बी में है कैलाश, नारायण एवं बिज्जू। तो इसी सही जवाब हो जाएगा बाबू। सीता के यही 3 पुत्र थे कहानी के अनुसार, कि कैलाश, नारायण एवं बिज्जू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी वातावरण बल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था? तो बच्चों रेलवे स्टेशन का, बस अड्डों का, अस्पताल का कि गांव का? अस्पताल का वातावरण बल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था। नेक्स्ट है राधा किसकी पत्नी है? कैलाश की, नारायण की, हरि की कि बिज्जू की? तो बच्चों राधा जो है नारायण की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने सर्विद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो बच्चों भारत को, है ना। मैक्स मुलर के अनुसार भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, विश्व में ऐसी सभ्यता संस्कृति किसी के पास नहीं है। नेक्स्ट, शहनाई के सुशीर बादों में किसको उपाधि मिला है? मंत्री, वेशुरा, शाह? तो बच्चों शाह की उपाधि मिला है शहनाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा? धोने के लिए, कुएं में डालने के लिए, खेलने के लिए कि खाने के लिए? तो कुएं में डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को पुकारा जाता है। नेक्स्ट, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? बच्चों 5 लड़कियां थी, है ना। नेक्स्ट, स्थापत्य की उत्तर भारत शैली की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? देवनागरी शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली की देवनगर? तो बच्चों नागर शैली। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो बच्चों किशोर जो था लेखक का बड़ा लड़का, वो बहादुर से मालिश उलिश भी बहुत करवाता था। नेक्स्ट, टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी की मंदारी? तो ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? निर्मला जी का, प्रमीला जी का, कमला जी का कि रश्मि जी का? तो बच्चों ये निर्मला जी का था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? 10 साल, 12 साल, 18 साल कि 20 साल? तो बच्चों 18 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? भगवान बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले कि इनमें से सभी? तो इनमें से सभी, ये तीनों व्यक्ति इनके प्रेरक व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु और शुद्राज किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, अमरकांत की, महात्मा गांधी की कि यतीन्द्र मिश्र की? तो भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? तो 94 का ऑप्शन है लीलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, कमलावती शर्मा की प्रभावती शर्मा? तो बच्चों 94 का सही जवाब हो जाएगा रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इनके माता का नाम था। नलिन विलोचन शर्मा का माता का नाम रत्नावती शर्मा था। नेक्स्ट है 95 कि सेन साहब की लड़कियां कैसी है? बातूनी है कि झगड़ालू है, सुशील है कि कामचोर है? तो बच्चों ये बहुत ही पांचों सुशील थी। नेक्स्ट, मदन किसका बेटा था? ड्राइवर का, गिरधर का कि मुखर्जी साहब का कि पत्रकार महोदय का? तो ये गिरधर लाल का बेटा था जो किरानी का काम करता था सेन साहब के यहाँ। नेक्स्ट, कितने वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? है ना। तो बच्चों ये जो थे 18 वर्ष की उम्र में, है ना, 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। हर्षक क्या थे? पुरातत्व प्रेमी थे, भूवैज्ञानिक थे, भाषा वैज्ञानिक थे कि वनस्पतिक वैज्ञानिक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये एक वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए मानव विज्ञान से, भूगर्भ विज्ञान से, दैवत विज्ञान से कि जंतु विज्ञान से? तो बच्चों ये मानव विज्ञान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नृवंश विद्या मानव विज्ञान से। नेक्स्ट है कि कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? कामसूत्र वानभट्ट, वात्सायन
कि कृतक कि आर्यभट्ट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वात्सायन। नेक्स्ट है कि रेनन मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? जर्मन, ब्रिटिश, फ्रांसीसी की चीनी, है ना? तो रेनन मारिया रिल्के जो हैं ये जर्मन है, ब्रिटिश है, फ्रांसीसी, जर्मन भाषी, है ना? जर्मन भाषा के ये कवि थे। नेक्स्ट है कि मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? खरोष्टी, मगधी की ब्राह्मी की देवनागरी? तो ये देवनागरी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि, हाँ, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों ये भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मला कौन थी? लेखक की मामी थी कि लेखक की पत्नी थी कि लेखक की बहन थी कि लेखक की माँ थी? तो बच्चों ये लेखक की पत्नी थी निर्मला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? सूखा पत्ता नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत की बिरजू महाराज? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेंस किस महादेश में है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की यूरोप में? तो बच्चों ये यूरोप में है। नेक्स्ट टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक थे, जर्मन लेखक थे, हिंदी लेखक थे कि अंग्रेजी? तो लियो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है? मनुष्य, साहित्य, हिंदी लेखन की अपव्यय? तो बच्चों साहित्य जो है मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 में कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? तो बच्चों ये रश्मि वाजपेयी ने लिया था बिरजू महाराज का साक्षात्कार, इंटरव्यू। नेक्स्ट है कि बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बच्चों इनका जन्म 1938 ईस्वी में जफरीन अस्पताल में हुआ था, है ना? बसंत पंचमी के एक दिन पहले। अब इन्यो क्या है? ईसाई मठ है, मंदिर है, मस्जिद है कि बौद्ध विहार है? तो ये एक ईसाई मठ है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 में कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया है? ठीक है, तो बहुवचन ऑप्शन है गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा की महात्मा गांधी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? रामघन की मालवी की श्यामधन की प्रेमघन, है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेमघन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 की नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? नौबत खाने में इबादत संस्मरण है, शब्द चित्र है कि यात्रा वृतांत है कि व्यक्ति चित्र है? तो बच्चों ये व्यक्ति चित्र है, बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ना है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरे की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? बहिष्कार, स्वीकार, विचार कि सुरक्षित? तो बच्चों अगर कोई दूसरे संस्कृति का बहिष्कार करता है तो उसकी संस्कृति भी सुरक्षित नहीं रह सकती है। नेक्स्ट 117 है कि गुरु नानक का जन्म स्थान नानका साहब अब कहाँ है? तो बच्चों ये अब पाकिस्तान में चला गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? सैयद राजवंश, पठान, खिलजी की लोधी? तो पठान राजवंश में ये उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट तिहपुर शब्द का अर्थ क्या होता है? इंद्र, स्वर्ग, तीनों लोक की नरक? तो तीनों लोक होता है तिहपुर, राज की डारों। नेक्स्ट थटे विदेशी ठाठ सब वन्यो देश विदेश सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीय तालेश? यह पंक्ति किस कविता, किस शीर्षक कविता से है? तो बच्चों ये स्वदेशी से है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। गुंजन किस कवि की रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 कि गुंजन किस कवि की रचना है? रामधारी सिदिनकर, सुमित्रा नंदन पंत की जीवनानंद दास की रेनन मारिया रीलके, है ना? तो बच्चों आप लोग भी कमेंट में बताएं कि गुंजन किस कवि की रचना है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुंजन जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासनी बनी हुई है? फ्रांसीसी, अंग्रेज, भारत माता की जापानी? तो
भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है ना। पल्लव है, युगांत है, चिदम्बरा है कि हुंकार है। तो बच्चों चिदम्बरा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, है ना। नहीं, चिदम्बरा तो नहीं है, हुंकार होगा जी, सॉरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? सच्चिदानंद, हीरानंद बादशाहयज्ञ की घनानंद की कुंवर नारायण की अनामिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1911 में, 1914 में कि 1910 में कि 1916 में? तो बच्चों 7 मार्च 1911 ईस्वी को इनका अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करता है? प्रताड़ना का कि प्राकृतिक प्रेम की, आधुनिक सभ्यता की दुर्दता, मानवीय विभीषिका का कि गरीबी का? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करता हिरोशिमा, जो कि जापान में है और वहां पे अमेरिका ने बम पटक दिया था 1945 ईस्वी में। 6 अगस्त 1945 ईस्वी हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्करिणी किसकी रचना है? गुरु नानक की, अनामिका की, बीरेन डंगवाल की अज्ञेय की, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अज्ञेय की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्ति करने वाली कविता निम्न में से कौन है? एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान की, प्रेम श्री राधिका की, हमारी नींद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नगर संवेदना के कवि कौन है? रसखान, कुंवर नारायण की, घनानंद की, प्रेमघन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंवर नारायण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1989 में कि 1990 में कि 1991 में कि 1992 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1991 में। ठीक है। इस दुनिया में, यही इनके कविता संग्रह का नाम था, इस दुनिया में। ठीक है, यही प्रकाशित हुआ था ये 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से लिया गया है? गलत पत्ते की चिट्ठी से, बीजाक्षर से, कहती है औरतें से कि कवि ने कहा है? तो कवि ने कहा है से लिया गया है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो लौट कर आऊंगा मैं, है ना, लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास की। रेनन मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? है ना। ऑप्शन है कि विल्सन रिल्के, जोसेफ रिल्के, जोनस रिल्के कि विलियम रिल्के। तो जोसेफ रिल्के इनके पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? जीवनानंद दास की बीरेन डंगवाल की रेनन मारिया रिल्के की कुंवर नारायण की? तो बच्चों ये सही जवाब हो जाएगा रेनन मारिया रिल्के की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम बताइए। जैनंद शुक्ल, राजवीर शुक्ल की जयवीर शुक्ल की प्रयाग शुक्ल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रयाग शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अड़ के ड को बेटा क्या समझता है जी? माँ, बहन, भाई की पिता? तो माँ समझता है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लड़ती रही, यह किसने कहा था? नारायण ने, पुष्पा ने, भैबरी ने कि कैलाश ने? है ना। तो बच्चों ये कैलाश ने कहा था। ठीक है, 138 का सही जवाब हो जाएगा कैलाश, ऑप्शन नंबर डी। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? सात कोड़ी होता, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है।
ढहते विश्वास उड़िया कहानी है जी। नेक्स्ट, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? दलेई बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध की फरक्का बांध? तो दलेई बांध की टूटने की बात कही गई है। नेक्स्ट, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम बच्चों कम्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एन के रंगराजन, एस एन रंगराजन की एस रंगराजन की के रंगराजन? तो एस रंगराजन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पप्पाती को अकेले छोड़कर नहीं जानी चाहती थी? बरियम्मा, कलियम्माल, नलियम्माल की बलियम्माल? तो इसकी माँ का नाम था बलियम्माल, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है बच्चों कि बलियम्माल के गांव का नाम क्या था? मुनंडीपट्टी, अंजू ग्रामम की अतिपट्टी की थुथुकुट? तो मुनंडीपट्टी बलियम्माल के गांव का नाम था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआसी हो गई थी? तो बच्चों वो अपना काला ओढ़ना देख करके रुआसी हो गई थी, है ना, क्योंकि उसके पति का देहांत हो गया था और पति के देहांत के बाद उसके बच्चों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? नारायण, बिज्जू, कैलाश की हुलास? तो बच्चों कैलाश उसका बड़का बेटा का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, कि गुरु तेग बहादुर ने, कि गुरु अमरदास ने? तो बच्चों इनके रचनाओं का संग्रह जो है किया है गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि गुरु ग्रंथ साहब, हाँ गुरु ग्रंथ साहब से इनकी संग्रह को इन्होंने रचना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो बच्चों राधा और कृष्ण को माली मालिन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? प्रेम घन सर्वस्व से, जीर्ण जनपद से, कि भारत सौभाग्य से, कि प्रयाग राम गमन से? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेम घन सर्वस्व से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि युगपत किस कवि की रचना है? अनामिका की, कि सुमित्रानंदन पंत की, कि बीरेन डंगवाल की, कि जीवनानंद दास की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में हुआ है? प्रयाग रामगमन में, कि भारत सौभाग्य में, कि जीर्ण जनपद में, कि इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीर्ण जनपद में। नेक्स्ट कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? कि रामधारी श्री दिनकर का, गुरु नानक का, गेय का, कि घनानंद का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद का वध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 154 30 कोटि संतान नग्न तन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? भारत माता, कि जनतंत्र का जन्म, स्वदेशी, कि हिरोशिमा? तो बच्चों 154 का सही जवाब हो जाएगा भारत माता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कि निम्न में कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है ना? तो मेरे बिना तुम प्रभु, लौट कर आऊंगा फिर, कि अक्षर ज्ञान, कि जनतंत्र का जन्म? तो ऑप्शन नंबर डी जनतंत्र का जन्म सही होगा। नेक्स्ट एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? अगेय की, गुरु नानक की, अनामिका की, कि बीरेन डंगवाल की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगेय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगम्मा को किसके साथ विवाद था? पोते के साथ, मालकिन के साथ, नजम्मा के साथ, की पड़ोसिन के साथ? तो नजम्मा के साथ, उसकी बहू थी, उसी के साथ उसका झगड़ा हुआ था। नेक्स्ट सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? पंजाबी, अंग्रेजी, उड़िया, की हिंदी? सात कोड़ी होता एक उड़िया कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया? गुण निधि का, सरपंच का, तहसीलदार का, कि लक्ष्मी का? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लक्ष्मी का। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी अब और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? सीता को, कि पुष्पा को, कि भवरी को, कि नारायण को? तो बच्चों सीता को ऐसा लगता है।
नेक्स्ट है 161 कि बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था। तो बिज्जू की पत्नी का नाम राधा, पुष्पा, भवरी की मीरा। तो बच्चों उसकी पत्नी का नाम भवरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 कि नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था। 48 नंबर। सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले दिन पपाती को क्या था। खांसी था, सिर दर्द था, बुखार था। तो बच्चों बुखार ही था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था। माँ जी ने कि छोटे पुत्र ने, कम्मू ने कि पड़ोसी ने। तो माँ जी ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है। खून की सगाई सातपुड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता की सावरदैया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर पेटलीकर की। नेक्स्ट कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था। राजा खारवेल ने, महाराजा ययाति केसरी ने कि राजा ओड ने कि राजा स्कंदवर्धन ने। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खारवेल ने। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है 168 कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। गुरु नानक, प्रेमघन, घनानंद की हिमायू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घनानंद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है। तो बच्चों ये धर्मवीर भारती के द्वारा भाषांतरित की गई है। बच्चों सारे क्वेश्चन वीवीआई है। आगे देखते हैं 170 में कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया था। गे बीरेन डंगवाल की, जीवनानंद दास की, रेनन मारिया रील के। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, रेनन मारिया रील के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। ब्रज किशोर, अवध किशोर, श्याम नंदन किशोर की नवल किशोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम नंदन किशोर। नेक्स्ट है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है। तो बच्चों ये अक्षर ज्ञान की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो बच्चों गुरु के ज्ञान के बिना किसी भी व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद किस धारा के कवि हैं। राष्ट्रीय काव्य धारा, रीति मुक्त धारा, सांस्कृतिक काव्य धारा की छायावादी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीति मुक्त धारा के ये कवि थे घनानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो बच्चों इनका जन्म 1855 ईस्वी के आसपास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा। अल्पज्ञ पिता को कि माँ को कि भाई को कि बहन को। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पिता को अल्पज्ञ दयनीय जीव कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसी शब्द अंकित है। तो बच्चों ऐसा सिक्का अकबर ने चलाया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेल गोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बौद्धों का, ईसाई मुनियों का, वैष्णवों का कि जैनों का। तो ये सही जवाब हो जाएगा कि जैनों का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो बच्चों इसका व्यक्तिगत नाम देव था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। नेपाली गवई गोरखे की, चौकीदार की, विद्यार्थी की, स्वतंत्रता सेनानी की। तो नेपाली गवई गोरखे की एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। तो बच्चों उसके माँ के पास चली आया था और वही काल्पनिक पिटाई अपने बेटा बहादुर को भी करता है जिसके कारण वो घर छोड़कर भाग भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बिरजू महाराज, यतीन्द्र मिश्र, रामविलास शर्मा की महात्मा गांधी। तो बच्चों ये रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है। चैतों को, पर्वत गीत को, अमगधी गीत को कि प्रभाती को, है ना। तो प्रभाती
कि जो सुबह सुबह गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरते दम तक न सहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किनका है? तो बच्चों ये बिस्मिल्लाह खां का है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो यह एक दलित परिवार में जन्म लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मन के किस नगर में हुआ था? तो उनका जन्म जो है डेसाऊ नगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 कि भारत किसकी भूमि है? पाश्चात्य संस्कृति की, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। नेक्स्ट वाराणसी के पास दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो बच्चों ये वार्नर हेस्टिंगस को मिला था जब वहां पे खुदाई करवा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? आधुनिक मानव, मध्यकालीन मानव, धार्मिक की प्राचीन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राचीन मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रही, यह किसने कहा है? तो यह बात महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो ये तो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो ये बच्चों 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है, 195 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इसके बड़े लड़के का नाम किशोर था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, मैक्स मुलर की रामविलास शर्मा? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 197 का आपका रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? तो मेघदूत का जर्मनी में पदानुवाद किए हैं मैक्स मुलर साहब ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? है ना, तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 1907 में। 200 क्वेश्चन है कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो बच्चों नाखून का बढ़ना पार्श्विक वृत्ति का निशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारानगर का कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट शासक, है ना, अमोघ वर्ष। बच्चों सारे क्वेश्चन भी आई है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? राजस्थान के, उड़ीसा के, गुजरात के कि कर्नाटक के? तो बच्चों ईश्वर पेटलीकर जो है वो आपके गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? राजस्थान का, उड़िया का, गुजरात का कि कर्नाटक का? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात, है ना। 202 का आंसर गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धार्मिक है, राजनीतिक है, आंचलिक है कि सामाजिक है? तो बच्चों यह एक सामाजिक कहानी है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट अगले दिन सीता ने क्या किया? तो बच्चों अगले दिन सीता ने घर छोड़ दिया था क्योंकि उसके बेटों ने 50-50 रुपया देने को कहा था, इसीलिए वो घर छोड़ दिया था। नेक्स्ट कि पप्पाती बेहोश क्यों पड़ी थी? दवा के कारण, डर के कारण, तेज बुखार के कारण? तो वो तेज बुखार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगू कब से पागल है? तो बच्चों मंगू जो है जन्म से पागल है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पागलों को अस्पताल में उपद्रव मरीजों के साथ को कैसे रखा जाता है? तो बांध कर, कमरे में बंद करके, स्वतंत्र की क्रम स्थान पर? तो उसे कमरे में बंद करके अलग रखा जाता है। नेक्स्ट कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मां ने पत्र किसका ऑर्डर प्राप्त किया था?
माँ के पत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? डॉक्टर से, मजिस्ट्रेट से, सिविल सर्जन से कि पुलिस से? तो मजिस्ट्रेट से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को नींद में सुलाकर कहाँ गई थी? खलिहान में, गुहाल में, रसोई में कि कमरे में? तो गुहाल में गई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा था? नारायण की पत्नी ने कि कैलाश की पत्नी ने कि बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कि इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों ये नारायण की पत्नी भैबरी ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पप्पाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो बच्चों गांव के डॉक्टर ने बली अम्माल को पप्पाती को मदुरै जाने को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों श्रीनिवास जी का जन्म तमिलनाडु के ईरोड जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा है? तो बच्चों मगम्मा का बेटा नजम्मा की रंगप्पा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? धरती कब तक घूमेगी, नगर की माँ की ढाते विश्वास? तो बच्चों ये ढाते विश्वास का पंक्ति है। नेक्स्ट कि मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? धर्मशाला की, गौशाला को उपमा देती थी कि नदी की उपमा कि नृत्यशाला की? तो बच्चों ये गौशाला को उपमा देती थी। नेक्स्ट 216 नंबर क्वेश्चन है कि सचिदानंद हीरानंद बादसेन अगेय के पिता का नाम क्या था? है ना। तो 216 ऑप्शन है डॉक्टर देव शास्त्रो कि डॉक्टर होरानंद शास्त्री, डॉक्टर विद्यानंद शास्त्री कि डॉक्टर वात्सायन शास्त्री? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर विद्यानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 217 कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, खाली स्थान कुओं से, दसों दिशाओं से, मिट्टी से कि आसमान से? तो दसों दिशाओं से, ऑप्शन नंबर बी। चक्रव्यूह किनकी रचना है? 218 नंबर क्वेश्चन है। तो बच्चों चक्रव्यूह जो है ये कुंवर नारायण की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कावित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? अनामिका के पिता का नाम श्यामनंदन किशोर था। ठीक है, क्या था? श्यामनंदन किशोर। नेक्स्ट है 220 कि घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? क पर, ग पर, ख पर कि अड़ा पर? तो ऑप्शन नंबर डी अड़ा पर थमक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है? जीवनानंद दास की कि बीरेन डंगवाल की, प्रेमघन की कुंवर नारायण की? तो जीवनानंद दास की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि रेनन मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो ये प्रभु का है ना। तो 223 का आंसर सी हो जाएगा। आइए 224 है ना। तो 224 में क्वेश्चन छूट गया है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? अनामिका की जीवनानंद दास की सुमित्रा नंदन पंत की धर्मवीर भारती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पान इठलाती है ना। किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म का है ये बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी है मिट्टी सोने का ताज पान इठलाती है, यह पंक्ति जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी है? तो बच्चों ये पांचों की पांचों सुशील है। नेक्स्ट है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल कहाँ का? कहीं विशाल है हमारा संस्कृति भाषा और साहित्य, है ना, संस्कृत भाषा और साहित्य। नेक्स्ट है 229 नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो बच्चों कि मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है ना। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है नलिन बिलोचन शर्मा,
ऑप्शन बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है रामविलास शर्मा की, ऑप्शन डी है अमरकांत। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत, है ना। नेक्स्ट है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि से ली गई है। तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि का एक भाषा है। नेक्स्ट है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, रविवार के दिन आया था जी, है ना, ध्यान रखिएगा। और षड्यंत्र रच दिया था बहादुर के प्रति कि 11 रुपये हमको हमारा ये चुरा लिया है। नेक्स्ट कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक के संघ के महामंत्री बने रहे थे। तो बच्चों ये 1948 से 1952 तक बने रहे थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो बच्चों ये परंपरा का मूल्यांकन का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम क्या था। तो बच्चों उनका नाम था झुमक लाल, ऑप्शन नंबर डी। 36 में है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है। तो बच्चों गुरु अर्जुन देव ने किया है ना, किसने किया है, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। राम नाम के बिना वाणी जो है विष के समान हो जाती है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 238 कि कबीर रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, मुगल राजवंश, पठान, क्षत्रिय कि लोधी। तो पठान राजवंश में हुए थे। नेक्स्ट है 239 कि प्रतिम नंद किशोर जा दिन तय नैनी लगे हो, वन पावन चित चोर पलक ओटी नहीं करू सकी। यह पंक्ति किस कविता से है, हमारी नींद स्वदेशी, प्रेम एन श्री राधिका। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, प्रेम एन श्री राधिका। 240 घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, संगीत है, नृत्य है, नाट्य है कि सवैया और घनाक्षरी है। तो सवैया और घनाक्षरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 241 की बीरा लीला किसकी रचना है। ऑप्शन है घनानंद प्रेमघन की, कि रसखान की, कि गुरु नानक की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घनानंद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। तो बच्चों इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रेमघन सर्वस्त्र से संग्रहित है। नेक्स्ट है 243 कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है, रामधारी सिंह दिनकर की, अज्ञेय की, सुमित्रानंदन पंत की, कि कुंवर नारायण की। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो युगवाणी है वो सुमित्रानंदन पंत की है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया। तो बच्चों इनको समाजवाद की ओर आकृष्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कविता की पंक्ति है, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, अक्षर ज्ञान की मेरे बिना तुम प्रभु। तो बच्चों ये जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। नेक्स्ट है 246 कि बिनलब्ध और अवन्यों के बीच कौन नदी है, रोन नदी है ना, रोन नदी के किनारे ही बिनलब्ध और अवन्यो बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो बच्चों इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, पिताजी, दीदी की मग्गू की संतू। तो संतू जो है मछली छीनने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट कि देवढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। तो देवढ़ी पर आलाप यतीन्द्र मिश्र की रचना है ना, ऑप्शन नंबर डी। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी या रीढ़ होती है को क्या कहते हैं। तो बच्चों उसको नय कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है। तो 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। नेक्स्ट कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा, यह किसका विचार है। तो बच्चों ये
हमारे महात्मा गांधी का विचार था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी में मरण भी माना गया है, ठीक है, मंगल माना गया है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो ये यार जुलाहो के नाम से किया है, ऑप्शन नंबर ए। 255 है कि मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? दीदी, पिताजी, माँ, संतू। तो बच्चों पिताजी सिर्फ मछली और गोश्त खाया करते थे। 256 है कि मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? मंडारा, मंदोरा, मदिरा की मंदिरा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए मंडारा कहा जाता था। नेक्स्ट है 257 कि पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? तो मादामोजेल दी अवेन्यू, ये इसका विख्यात कृति का नाम है। नेक्स्ट है बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली? तो बच्चों बिरजू महाराज को जो तालीम मिला है वो उनके बाबूजी से ही मिला है। 258 का बी हो जाएगा। चलिए 259 नंबर प्रश्न है कि प्रेम एन श्री राधिका शीर्षक कविता कहाँ चला गया, एक मिनट, हाँ जी। तो 259 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेम एन श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कवि ने माली मालिन राधा और कृष्ण को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? तो गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बार ये किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, ठीक है, रसखान की कृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो बच्चों मीर मुंशी ने ये घनानंद का वध कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, है ना। 263 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 264 सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी की मूर्ति है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट कि भारत सौभाग्य किसकी प्रसिद्ध नाटक है? कुंवर नारायण का, कि प्रेम घन का, अनामिका की, कि जीवनानंद दास का। तो बच्चों 265 का सही जवाब हो जाएगा प्रेम घन का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बच्चों सारे क्वेश्चन VVI हैं, आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 266 जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? बच्चों मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? तो मेघदूत का, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, 268 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था जी, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि ला सतरुज क्या है? तो बच्चों ला सतरुज एक ईसाई मठ है जो कि दक्षिण फ्रांस में स्थित है ना, रोन नदी के किनारे बिनला गांव भी है। नेक्स्ट मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? तो बच्चों इसमें 2 मछलियां जिंदा थी, ऑप्शन नंबर ए, 1 मछली मर गया था। नेक्स्ट गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो बच्चों सिख धर्म का प्रवर्तक गुरु नानक को माना जाता है। रसखान की कृति इसमें कौन है? प्रेम वाटिका, दोहा कोश की मुक्तक कुसुम की पृथ्वी राज रासो। तो बच्चों रसखान 274 इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेम वाटिका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? मोहम्मद गोरी, नादिर शाह औरंगजेब की मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी।
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बच्चों, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? मछली, अक्षरों की कहानी, 20 के दांत। तो 20 के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? है ना, मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था वो 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 6 दिसंबर 1824 ईस्वी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? 1765, 1857, 1600 की 1783? तो बच्चों ये 1783 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। नेक्स्ट, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है ना? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यतीन्द्र मिश्र का, अमरकांत का कि महात्मा गांधी का? तो बच्चों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन कृति है। नेक्स्ट, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? वास्तविक इक प्रत्यय है ना, छोटी ई और क, छोटी ई है ना, बड़ी ई नहीं। हर्षई का इक वाला जो है वो प्रत्यय है वास्तविक में। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपराधी किसे कहा है? तो बच्चों डकैत को, चोर को, हत्यारे को कि नाखून को? तो ये नाखून को कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपराधी किसे कहा है? नाखून को। नेक्स्ट है 250 की कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी विद्या पढ़ के विदेशी हो गया है। नेक्स्ट है सफल आज उसका तप संयम, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता का है? भारत माता से है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है ना? तो बच्चों ये बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 288 है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? साहस का, उमंग का, प्रसन्नता का कि आलस्य का? तो ये आलस्य का प्रतीक है। नेक्स्ट, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों किया था? डर से, प्रेम से, मजबूरी से कि शौक से? तो मजबूरी से है ना, ऑप्शन नंबर सी। 290 है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? सातकोड़ी होता, श्रीनिवास, सुजाता कि ईश्वर पेटलिकर? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सातकोड़ी होता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मक्खन कि इनमें से सभी? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? बंधन, मुक्ति, छुटकारा कि संतोष? तो बच्चों प्राकृतिक मौत अगर आती तो माँ को भी छुटकारा मिलता है ना, तो छुटकारा ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? सुजाता का, सातकोड़ी होता का कि श्रीनिवास का कि ईश्वर पेटलिकर का? है ना, एस रंगराजन नहीं, सुजाता। ठीक है, सुजाता, ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है कि मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है ना? तो मछली के लेखक जो हैं विनोद कुमार शुक्ल है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी कि धर्मचंद गांधी कि जयशंकर गांधी कि विद्याशंकर गांधी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 297 कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? तो बच्चों गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी, सुलाखनी कि सरल कि सुलोचनी? तो इनके पत्नी का नाम सुलाखनी था, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? तो बच्चों इनको ऑप्शन के अनुसार 27 है कि 25 है कि 20 है कि 19 है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 27 वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी प्राप्त हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
ढहते विश्वास कहानी के समीक्षक कौन है? सातकोड़ी होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला पहाड़ किसका लोकप्रिय उपन्यास है ना? काला पहाड़ ऑप्शन है सातकोड़ी होता, सुजाता, सागर दुबे की ईश्वर पेटलीकर। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब हो जाएगा सुजाता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। यह किसने कहा? मेंटर ने, मजिस्ट्रेट ने, कि परिचारिका ने, कि डॉक्टर ने? तो बच्चों ये कहता है परिचारिका, ऑप्शन नंबर सी, है ना। जब मंगू अस्पताल में जाती है तो उस समय उसकी माँ को कहती है कि अंदर जाने का नियम नहीं है। नेक्स्ट है कि मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखवाकर बुलाया था? बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को, कि बड़ी बहू को, कि छोटी बहू को? तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बड़े पुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? आदित्य, अमित, अमर, अच्युत। तो उसके बड़े बेटे का नाम अच्युत था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? गणेश ने, लक्ष्मी ने, सरपंच ने, कि गुण निधि ने? तो बच्चों गुण निधि ने, जो कि शहर से पढ़कर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो बच्चों लक्ष्मण जो है कलकत्ता में नौकरी करता था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कम्मू इसकी बड़ी बहन का नाम था। बच्चों सारे क्वेश्चन VVI है, आप एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो इस वीडियो को बार बार रिपीटेशन के लिए जरूर देखें। नेक्स्ट, किस दिन लगा सीता को कि लापसी बिल्कुल फीकी है? तो नाहर सिंह दिन वाले सीता को लगता है कि आज लापसी बिल्कुल फीकी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 308 की भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भीमराव अंबेडकर, मैक्स मूलर, यतीन्द्र मिश्र, गुनाकर मूले? तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुनाकर मूले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, खरोष्ठी, तमिल की ब्राह्मी? तो बच्चों हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त किया था? बलिया से, छपरा से, आरा से, कि बक्सर से? तो बच्चों ये बक्सर से शिक्षा प्राप्त किए थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि बहादुर कहां से भाग कर आया था? तो बच्चों बहादुर जो है नेपाल से भाग कर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र? तो लेखक का पुत्र ही था, है ना। किशोर जो है लेखक का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1910, 11, कि 12, कि 14? तो बच्चों रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था, है ना, 10 अक्टूबर। ठीक है, तो बच्चों अगर लेखक और इनके ईस्वी सन से भी आप याद करते हो तो आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 नंबर सिर्फ लेखक और उसके जन्म तिथि से आता है कि कौन से पाठ की कौन सा लेखक है, कौन सी विद्या है। तो उसका एक टेबल बना करके आप लोग स्टडी करें। नेक्स्ट है कि परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है, कहानी है, नाटक है, कि उपन्यास है? तो परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जित जित मैं निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो जित जित मैं निखरत हूँ पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र है, कि महात्मा गांधी है, रामधारी श्री दिनकर है, कि जयशंकर प्रसाद है? तो इसका ऑप्शन होगा यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? अभी अभी ऊपर क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, करमचंद गांधी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजगृह कौन सा समास है? तो बच्चों राजगृह जो है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में, डकैती में, चोरी में, कि चारवाही में? तो बच्चों बहादुर का बाप जो है युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? हरियाणा, पंजाब, ब्रजभूमि, की वाराणसी? है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रजभूमि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, की कथक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कथक, ऑप्शन नंबर डी। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था?
16 जनवरी 1941 ईस्वी में, कि 10 मार्च 1942 ईस्वी में, 19 मई 1943 ईस्वी में, कि 15 जून 1944 ईस्वी में। तो 323 का आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई? इस दुनिया में से, कि पहली पुस्तक, कि दुष्चक्र में सृष्टा, कि असाधारण से? तो बच्चों ये लिया गया है ना, दुष्चक्र में सृष्टा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? बीरेन डंगवाल, जीवनानंद दास, कुंवर नारायण, की धर्मवीर भारती? तो बच्चों इनका सही जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती, है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कवि है? कुंवर नारायण ग्राम संवेदना, नगर संवेदना, मनुष्य संवेदना, पितृवत संवेदना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर संवेदना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनापति में कौन सा समास है? तो सेनापति में भी तत्पुरुष समास है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? मित्रता, है ना, ये भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों नेक्स्ट, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर है, अज्ञेय है, सुमित्रा नंदन पंत है, कि बद्रीनारायण चौधरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाँ, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर के, महात्मा गांधी का, नलिन बिलोचन शर्मा का, कि यतीन्द्र मिश्र का? तो शिक्षा और संस्कृति बच्चों महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखें? क्या है भारत से हम क्या सीखें? निबंध है, कहानी है, कि भाषण है, कि व्यक्ति चित्र है? तो बच्चों यह एक भाषण है, मैक्स मूलर ने भाषण में ये बात भारत के बारे में बताए थे। नेक्स्ट, कि मैक्स मूलर को वेदांतज्ञ किसने कहा है? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, कि राजा राम मोहन राय ने? तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतज्ञ कहा है, वेदांतियों का वेदांत। नेक्स्ट, कि महर्षि दधीची की हड्डी से क्या बना है? तो इंद्र का वज्र बना है दधीची मुनि की हड्डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मछली लेकर कौन भाग गया था? भग्गू, संतु, बंतु, जग्गू? तो संतु मछली लेकर के भाग गया था कुएं में पालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो शंभू महाराज इनका चाचा का नाम था, ऑप्शन नंबर ए। जारशाही कहाँ थी? रूस में, जापान में, फ्रांस में, कि चीन में? तो बच्चों रूस में थी जारशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहे कोश किसकी रचना है? शरहपाद की, रसखान की, जीवनानंद दास की गुरु नानक की? तो ये बच्चों है शरहपाद की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आविन्यो किस नदी पर स्थित है? तो बच्चों आविन्यो जो है आपका रोन नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कि कृषक वर्ग का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निम्न मध्यम वर्गीय की कहानी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो बिरजू महाराज एक अच्छे नर्तक थे जो कथक कली में निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य? हृदय की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, की व्यावसायिक शिक्षा? तो हृदय की शिक्षा, 345 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम? तो कम्मू, है ना। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया बच्चों। ये सारे क्वेश्चन VVI है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है ना। इतना अगर कर लेते हैं आप तो आपका हिंदी का कहानी और जो वर्णिका पाठ है उससे और काव्य खंड है उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1914, 1915, 1918 कि 1916? तो बच्चों गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बहादुर का पूरा नाम? दिल बहादुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है?
तो परंपरा का ज्ञान, जो लकीर के फकीर हो, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे, कि जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मूलर ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से, पोते से कि सास से? तो मगम्मा को बहू से विवाद था। बहू का नाम था नजम्मा जी, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? गंगा, यमुना, सरस्वती की देवी? तो देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था। नेक्स्ट, पप्पाती बेहोश क्यों पड़ गई थी? तेज बुखार के कारण। बच्चों, उसे मेनिंजाइटिस बुखार था, इसी वजह से वो बेहोश पड़ी हुई थी। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी नाम सुने अब ये घिनात पंक्ति किस कविता से उद्धत है? भारत माता, जनतंत्र का जन्म, अक्षर ज्ञान की स्वदेशी? तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा स्वदेशी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे? सवैया छंद में वो सिद्ध थे जी, ऑप्शन नंबर ए 357 का। नेक्स्ट, अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? शहर में, बाजार में, रास्ते में कि रंगम्मा के खेत में? तो बच्चों, रास्ते में था अमराई का कुआं, ये दही वाली मगम्मा में अमराई का जिक्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पप्पाती की उम्र क्या थी? है ना? तो पप्पाती की उम्र 12 वर्ष थी, 15 वर्ष थी कि 18 वर्ष थी कि 20 वर्ष थी? तो बच्चों, पप्पाती की उम्र लगभग 12 वर्ष थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता रुआसी क्यों हो जाती है या क्यों हो गई? बेटे को दुलार से, बहुओं की कलह से, अपना काला ओढ़ना देख करके? तो अपना काला ओढ़ना देख करके वो रुआसी हो जाती है। नेक्स्ट, हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा बच्चों जापान में है। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों अमेरिका ने बम पटका था 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी की रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी की रचयिता, ऑप्शन है अमरकांत, नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, मैक्स मूलर? तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 364 की मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में? तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ग्रामीण भारत में। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते? मैक्स मूलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद की कालिदास? तो 365 का सही जवाब होगा, है ना, कालिदास, कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो बच्चों, ये महात्मा गांधी चाहते थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था गुरु नानक का जन्म, लाहौर के तलवंडी में, जो कि अब पाकिस्तान में है। मछली 368 नंबर क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी की प्रेमी का नाम क्या था? तो बच्चों, ये नरेन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? जर्मन है, संस्कृत है, ग्रीक है कि अंग्रेजी? तो ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी। शेक्सपियर जो है अंग्रेजी के कवि हैं। नेक्स्ट, 370 की रसूल बनाई कौन थी? कवित्री थी, कथावाचिका थी, गायिका थी कि नर्तकी थी? है ना? तो बच्चों, ये जो थी एक गायिका थी, रसूल बनाई। नेक्स्ट, रसूलन बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 371 कि मो आंसू वा निहिले वर्षो कौन कहते हैं? रसखान, गुरु नानक, घनानंद की दीनकर? तो बच्चों, ये कहते हैं घनानंद, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों री राजसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? किसने कहा? मगम्मा ने कहा, ऑप्शन नंबर ए अपनी बहू नजम्मा से कहती है। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की, नृत्य की, नर्तन की वादन की? तो बच्चों, काशी जो है वादन की पाठशाला है, बिस्मिल्लाह खान ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 374 कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? मलयालम है कि मराठी है कि गुजराती है कि भोजपुरी है? तो बच्चों, 374 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक गुजराती थे। नेक्स्ट, एस रंगराजन का वास्तविक नाम सुजाता, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई है? बहन के पास, माँ के पास, कि नानी के पास, कि चाची के साथ? तो भैंस जो है माँ के पास भागी भागी चलाती है और उस भैंस की काल्पनिक कल्पना करके बहादुर को दुगनी पिटाई करती है, इसीलिए बहादुर घर से भाग भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 377 बच्चों, निबंध के लेखक कौन है? इसमें कौन सा निबंध है या निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूले, अज्ञेय पंत प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणाकर मूले। ठीक है, नागरी लिपि एक निबंध है। नेक्स्ट 378, तार सप्तक के संपादक थे, है ना, कौन कवि? सूरदास, कि केशवदास, कि तुलसीदास, की अज्ञेय? तो 378 का सही जवाब हो जाएगा आपका, एक मिनट, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि, ये थे अज्ञेय जी थे, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी। नेक्स्ट, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा जो है जापान में है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। हिरोशिमा किस देश में है? जापान में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर से ही ललकारता कौन, जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है? तो बच्चों ये है एक ब्रिज की हत्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? दादी, नानी, की दीदी, की माँ? तो मछली के लिए मसाला माँ पीस रही थी। ठीक है, खाती नहीं थी लेकिन पिताजी खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? नसरुद्दीन, अमरुद्दीन, शमसुद्दीन, की अब्बुद्दीन? तो अमरुद्दीन उनका बचपन का नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान की, रसखान की, मियाँ जान की, नासिर की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुजान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के सनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बच्चों ये मुहर्रम का पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट कि आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा था? बड़े डॉक्टर, छोटे डॉक्टर, प्रसिद्ध डॉक्टर, की नर्स? तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बड़े डॉक्टर ने इंग्लिश में ये बात कहा था जब पप्पाती जो है अस्पताल में आती है तब। नेक्स्ट, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नगर के लेखक है सुजाता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन बेटे खाली स्थान, दो वक्त की रोटी, खाली स्थान एक माँ, किस कहानी की पंक्ति है? माँ, नगर, कि ढहते विश्वास, की धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी सावरदैया। इसी में इसका जिक्र है, तीन बेटे, है ना, खाली स्थान, दो वक्त की रोटी, खाली स्थान एक माँ, किस कहानी का है बच्चों? तो धरती कब तक घूमेगी। नेक्स्ट, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा बहू थी जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि कुमार गंधर्व क्या है? तो कुमार गंधर्व क्या है? कथाकार है, गीतकार है, कि शास्त्रीय गायक है? तो बच्चों ये शास्त्रीय गायक थे। नेक्स्ट, थेम्स नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो बच्चों ये लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे ही बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? हुंकार पर, रश्मि रथी पर, कुरुक्षेत्र पर, कि उर्वशी पर? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा, है ना, उर्वशी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष अभिन्यों में कैसा समारोह आयोजित होता था? है ना, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा रंग समारोह अभिन्यों में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 393 कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, की फिरोज गांधी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? बिहार में, असम में, उड़ीसा में, कि बंगाल में? तो बच्चों ये बंगाल में लौटने की बात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे पर आधारित होना किसने कहा है? तो बच्चों मैक्स मूलर ने, भीमराव अम्बेडकर ने, बिरजू महाराज ने, कि अज्ञेय ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट, सीमा, रजनी, आलो, सुफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो पांचों ये जो थी खोखा, है ना, यहाँ खाखा लिखा गया है, खोखा होना चाहिए, जो कि सेन साहब की पांचों बेटी थी और बड़ी ही सुशील थी। नेक्स्ट 397 है कि प्लूटो और कांट थे
महान वीर थे, दार्शनिक थे, नास्तिक थे कि सैनिक थे? तो ये दार्शनिक थे, प्लेटो और कांट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं है कहाँ की है? उत्तर भारत की है कि पश्चिम भारत की है, पूर्वी भारत की है कि दक्षिण भारत की है? तो बच्चों ये दक्षिण भारत की है। नेक्स्ट, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार सुभाष सहायक, अज्ञे की जायसी की रामविलास शर्मा? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। और लास्ट क्वेश्चन है कि रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत में है कि हिंदी में है कि उर्दू में है कि अंग्रेजी में है? तो बच्चों संस्कृत में है। एक और क्वेश्चन है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? ईदगाह, ठेस, मछली की बहादुर? तो बच्चों बहादुर सही जवाब होगा। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। तो बच्चों ये था VVI प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप इस वीडियो को जब तक एग्जाम ना खत्म हो हर दिन 1-2 घंटा इसको अच्छे से रिवीजन करें ताकि हिंदी में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, है ना। चलिए, कॉम्पिटिटिव जोन सीजेट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।